हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण पाठ 8 फुर यह पाठ पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग है। इसमें हमने देखा कि रंग बिरंगी पक्षियों के बारे में देखा और उनके नाम जाने, वो क्या करते हैं वह हमने पढ़ा। तो आज हम दूसरे पाठ में देखेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं। इनको ध्यान से देखिए और पहचानिए ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखिए। तो आपको इन पक्षियों को देखना है और उनकी चोंच पहचानना है कि ये किस पक्षी के चोंच है। तो पहले नंबर जो चित्र दिखाया गया है वह तोते का चोंच है और दूसरा है कौवा, तो यह कौवा है। तीसरे में आपको दिख ही रहा है कि हमारा राष्ट्र पक्षी है। यह क्या हो सकता है? मोर। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर है कुछ पक्षियों के सर और चोंच दिए गए हैं, तो हमें देखना है और लिखना है। तो पहला है गरुड़, पहला है चील और दूसरा है बगुला। अभी तीसरे खाने में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जो भी आपने देखा हो वह लिख सकते हो। जैसे कबूतर, तो आपको यहाँ पे चित्र भी बनाने हैं और लिखने भी हैं, नाम लिख दो। आगे हम देखेंगे, खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाइए और उनमें रंग भरिए। उस पक्षी का नाम भी लिखिए। जैसे मैंने अभी ऊपर कबूतर का नाम लिखा, तो आपको कबूतर का चोंच भी बनाना है और उनके नाम भी लिखने हैं। आपको जो भी पक्षी अच्छा लगे उसका नाम लिखो और उसका चोंच बनाओ। पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उसका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली खाता है। तो जैसे बगुला मछली खाता है और कठफोड़वा कीड़े मकोड़े खाते हैं और कबूतर बीज खाते हैं यानी अनाज खाते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए और मिलाइए। यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनका आहार दिया गया है। तो अब हम इन चित्रों को देखकर जोड़ी मिलाएंगे कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए कि पहला चित्र दिया गया है, क्या पहला चित्र है गिद्ध का। तो हाँ, गिद्ध क्या खाता है? पक्षी। यहाँ पे देखिए ये चिड़िया दिया गया है, हम यहाँ से जोड़े लगाएंगे। अभी दूसरा है बाज, चील। तो चील क्या खाता है वह हम देखेंगे। अभी तीसरा है कठफोड़वा। तो कठफोड़वा कीड़े मकोड़े खाता है। तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे जब यहाँ पर कीड़े मकोड़े दिए गए हैं। अभी चौथा है तोता। तो तोता क्या खाता है? सबको पता ही होगा कि यह मिर्ची खाता है। हमें मिर्ची तक जाना है। अभी पांचवा है कबूतर। तो कबूतर क्या खाता है? सबको पता ही होगा कि यह बीज और अनाज खाता है। तो हम अनाज तक पहुँचेंगे। आगे हम देखेंगे, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है।
क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हैं? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए, रंग भरिए और उसका नाम भी लिखिए। तो आपको पता है कि हमारी नकल कौन करता है? तोता। उस पक्षी का हमें चित्र बनाना है और रंग भरना है। अवलोकन। बाहर खुले में जाइए, पक्षियों को देखिए कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं, वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनिए। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल कीजिए। उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल कीजिए। अपने साथियों से कहो कि वे पहचानने की आपसे किस पक्षी की नकल की हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। उतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़े जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। आपने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। तो आप लोगों ने भी कभी कभी देखा है मोर के पंख और चिड़ियों के पंख को आपने देखा होगा नीचे पड़े हुए। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा कीजिए और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा कीजिए। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उस पर पंख चिपकाइए। उसका नाम भी लिखिए। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आइए हम लिख रहे हैं यहाँ पर तितली, भौरे, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, चमगादड़। तो पक्षियों के अलावा ये सब भी जीव जंतु उड़ सकते हैं। आगे देखेंगे, सोचिए और बताइए, अगर आप भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो कहाँ कहाँ जाते और क्या करते? जैसे बच्चों, अगर आप सब पक्षियों की तरह उड़ सकते तो आप अपने मामा के घर, अपने नानी के घर या फिर कहीं भी घूमने के स्थान पर आप पहुंच सकते उड़कर। दूसरा है, यदि पक्षी उड़ ना सके, बस अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा? तो उनका शिकार लोग जल्दी करेंगे। जैसे पक्षी की जान धोखे में हो सकती है और उन्हें कोई भी शिकार कर सकता है, क्योंकि वो जल्दी से उड़ नहीं पाएंगे, अपने पैरों से ही खाली चलेंगे। आगे देखेंगे, आइए बनाइए मुर्गा। एक चौकोर कागज़ लें, इसे चित्र के अनुसार बिंदुओं की जगह से मोड़िए। ये जो बिंदु दिख रहा है वहाँ से आपको उस कागज़ को मोड़ना है। चित्र में दिखाए गए बिंदुओं से कागज़ को आधा मोड़िए। अब कागज़ को बिंदु रेखा से तीर के अनुसार की ओर मोड़िए। चित्र में दिखाए गए तरीके से कागज़ को मोड़कर मुर्गे की चोंच बनाइए। अब एक लाल रंग के कागज़ को मुर्गे की कलगी के आकार में काटकर उसके सिर के ऊपर चिपका दीजिए। एक छोटे से काले कागज़ को गोल काटकर मुर्गे की आँख की जगह चिपका दीजिए। बस हो गया आपका मुर्गा तैयार। तो ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।